और बच्चों गर्मी तो आज बहुत है, इसीलिए आज वीडियो बनाने का भी मन था तो पोस्टपोन करना पड़ा गर्मी के कारण। पर सोचे कि 11th क्लास का एक वीडियो भी बना कर देखते हैं आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग घर में बैठे हुए हैं, कुछ तो काम करेंगे, पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा शुरू करेंगे इसी बहाने। तो चलिए कोई बात नहीं, सेट का हम लोग पढ़ाई किए थे और सेट में हम लोग देखे थे कि सेट का डेफिनेशन पढ़े थे, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और डाटा। सेट के बारे में जाने थे, कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है, समझ रहे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे एवरी कलेक्शन इज ए सेट, जो भी कलेक्शन है वो सेट है। पर क्या सभी कलेक्शन सेट हो सकता है? नहीं। कोई ऐसा कलेक्शन आप दे रहे हैं जो वेल डिफाइंड है ही नहीं, तो कभी भी सेट हो सकता है क्या? नहीं। तो आप लोग भली बात ही इस बात को अच्छी तरह से जाने कि एवरी कलेक्शन इज ए सेट बट एवरी सेट इज ए नॉट ए कलेक्शन, एवरी सेट इज नॉट ए कलेक्शन। ये बात आप लोग को हम लास्ट में बताए थे। चलिए सेट को हम लोग लिखने का तरीका भी हम लोग आप लोग को बताए थे कि सेट हम लोग लिखते हैं ए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है AEIOU, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सेट है। अब इस सेट में बच्चों क्या कहा जाएगा, पिछला क्लास में एक बात जैसे आप लोग जैसे देखे तो ये सेट है कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। कलेक्शन ऑफ क्या है? वॉवेल्स। एक सेट है कि नहीं? कलेक्शन ऑफ वॉवेल। अब देखिए ए सेट को नाम रखते हैं वो कैपिटल से रखते हैं, है कि नहीं? क्या ए एलिमेंट है कि नहीं? सेट ए का है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए। ऐसे पढ़ सकते हैं, ए जो एलिमेंट है बिलोंग्स टू सेट ए है। बिलोंग्स टू मतलब इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। इसको पढ़ते हैं ए बिलोंग्स टू ए। ए किसका? ए सेट ए का पार्ट है या नहीं? है, इसीलिए हम बोलते हैं ए बिलोंग्स टू ए। अब बताइए ओ बिलोंग्स टू ए है या नहीं? है। ओ भी तो सेट ए का ही पार्ट है ना, तो ओ बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिलोंग्स। अब कोई आदमी तुमसे पूछे कि के बिलोंग कर रहा है उस सेट में? नहीं, तो क्या बोलेंगे? के डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। बात समझ रहे हैं? तो सेट का अगर हिस्सा होगा तो बिलोंग्स टू, नहीं सेट का हिस्सा होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू। साइन देखिए ई लिख देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो ऐसे करके हम लोग बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन हम लोग लगाते हैं। किसी को आपत्ति है? नहीं ना। चलिए, तो ये सब बात हम लोग सीखे थे सेट के बारे में, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ये सब बातें हो चुकी थी। तो हम लोग अगला बात देखते हैं। एक बात और देखिए इसमें बच्चों, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर सेट चैप्टर में अगर कहीं पे एन लिखा रहे तो उसको हमको समझेंगे क्या? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कहीं भी एन आएगा तो उसको हम लोग क्या समझेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, ये बुक में फॉलो होगा और एनसीईआरटी में भी फॉलो होता है। सब जगह अगर एन लिखा रहा है तो क्या समझेंगे लोग? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये देखिए जेड, जेड मतलब क्या होता है? जेड ऑफ सेट ऑफ इंटीजर। जेड क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर। उसके बाद क्या है? क्यू, क्यू किसको मानते हैं? सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्यू किसको मानते हैं? सेट ऑफ रेशनल नंबर। आर किसको मानते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर। और सी किसको मानते हैं? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग को पढ़ना भी है अलजेब्रा में, याद होगा आप लोग को चैप्टर का नाम बताए थे। कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग को पढ़ना भी है बीच में, ठीक है। तो ये सब अगर रिप्रेजेंटेशन आए तो आप समझ जाइएगा कि कोई रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है, कोई नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है, कोई इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन है। ये सब बात आप ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है बच्चों। तो इतना बात हम लोग सीखे सेट के बारे में, किसी को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अभी तक हम लोग कुछ नहीं पढ़े, सिर्फ सेट का डिफिनीशन पढ़े हैं और सेट के बारे में जाने हैं, सेट कैसे रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। टॉपिक क्या होगा बच्चों? डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। जैसे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। देखिए सेट का रिप्रेजेंट करने का दो तरीका पढ़ना है हम लोग को। कितना तरीका पढ़ना है बच्चों? सेट का रिप्रेजेंटेशन का दो तरीका पढ़ना है। एक को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? रोस्टर फॉर्म। एक को बोलते हैं सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। बात आप लोग समझ गए? सेट को रिप्रेजेंट करने का कितना तरीका है? रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब चलिए बच्चों, रोस्टर फॉर्म क्या होता है? तो रोस्टर फॉर्म में देखिए, रोस्टर फॉर्म हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे पहले समझ लें। पहले हम लोग पढ़ेंगे रोस्टर फॉर्म के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में, उसके बाद रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्सन और सेट बिल्डर से रोस्टर में आपस में कन्वर्सन। समझ रहे हैं ना? तो ये सब चीज़ के बारे में, क्योंकि सेट का रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, रोस्टर फॉर्म भी है, सेट बिल्डर फॉर्म भी एक तरीका है। दोनों तरीका के बारे में सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे और उसका एग्जाम्पल लेंगे, बाद में उसका इंटर कन्वर्सन पढ़ेंगे। रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म। यही एक्सरसाइज होगा एनसीईआरटी में, आप बना भी सकते हैं, चाहे आपको होमवर्क देंगे भी अगला क्लास में। आज तो सेकंड क्लास है तो शुरू ही हुआ है, तो धीरे धीरे आप सीखें कि रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एटलीस्ट नाम जाने और उसके बारे में धीरे धीरे सीखने का प्रयास करें। चलिए रोस्टर फॉर्म क्या है तो इसको मिटाते हैं और हम लोग पढ़ाई किसका करते हैं बच्चों? रोस्टर फॉर्म। क्या करते हैं? रोस्टर। तो लिखेंगे रोस्टर फॉर्म।
देखिए रोस्टर फॉर्म कुछ नहीं बच्चों, रोस्टर फॉर्म आप लोग जानते भी हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए रोस्टर फॉर्म का कहना है इन दिस फॉर्म, लिखेंगे सब आदमी इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स, एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर लिस्टेड, एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर लिस्टेड अंडर द ब्रेसेज, अंडर खराब वर्ड लगता है, विद इन द ब्रेसेज, विद इन द ब्रेसेज, विद इन द ब्रेसेज। और ब्रेसेज हम लोग बताए थे पिछला क्लास में, याद है ना, ऐसे करके इसको बोलते हैं ब्रेसेज, समझ रहे हैं, विद इन द ब्रेसेज एंड सेपरेटेड बाय कॉमा, सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। तो कोई बड़ी बात है, सब तुम करवे किए हैं सेट में, है कि नहीं, नहीं किए। तो हमारे कहने का मतलब सेट लिखना है, जैसे अब यहाँ पर आपको कोई आदमी बोले, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग को लिखना है सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स ऐसे करके आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सेट का नाम रखते हैं कैपिटल, रखते हैं कि नहीं रखते हैं, विद इन द ब्रेसेज, विद इन द ब्रेसेज ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। देखिए सेट ऑफ वॉवेल्स हो गया कि नहीं हो गया, ये तो हम लोग करते ही थे। इसी फॉर्मेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म समझ रहे हैं कैसे होता है, रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है, देख रहे हैं आप लोग, इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर लिस्टेड विद इन द ब्रेसेज, ब्रेसेज के अंदर लिखना है और कॉमा से सेपरेट कर, देख रहे हैं कॉमा लिख दिए, हो गया से, कोई सा बना था, कोई भी लड़का कर सकता है कि नहीं, तो कोई भी बच्चा कर सकता है, ए आई ओ यू इसको लिख दिए, ऐसे हम लोग कर दिए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हुआ सेट ऑफ वॉवेल्स, लेकिन इसमें और ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट और है, उसको देख लेंगे हम लोग, प्रॉब्लम अपने आप समाप्त हो जाएगी। चलिए एक और वर्ड लिखते हैं, इसको मिटा दें, सेट ऑफ वॉवेल्स आप लोग समझ गए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड डालडा। अब बताइए बच्चों, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड डालडा, अब बताइए डालडा एक वर्ड है या नहीं, डालडा एक वर्ड है, और डालडा को हम लोग को सेट का रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे, एक सेट के लिए हम एक बड़ा कैपिटल कोई लेटर ले लेते हैं, सपोज इस सेट का नाम रख लेते हैं डी, क्या रख लेते हैं, डी। कैसे करना है, विद इन द ब्रेसेज, विद इन द ब्रेसेज। अब बताइए डालडा में कितना वर्ड है, सेपरेट सेपरेट अगर देखें तो एक डी है बच्चों, एक तो डी है और एक ए है और एक एल है, इसके अलावा कोई वर्ड है डालडा में अलग से, देख लीजिए, नहीं ना है कोई, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा डी कॉमा ए कॉमा एल। अब बताइए यहाँ पे ट्विस्ट है या नहीं, क्या हुआ, यहाँ पे तो वॉवेल था, पांचों उतार दिए, है कि नहीं, और भी सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड डालडा। अब डालडा में देख रहे हैं कि दो वर्ड सेम है, डी भी 2 बार है और ए भी 2 बार है, तो इसका मतलब क्या दोबारा रिपीट हुआ है, नहीं, बात समझ रहे हैं। और कोई बच्चा इसी सेट को अगर ई नाम रख ले, इसकी सेट का नाम हम लोग ई रख लेते क्योंकि इसमें ई नहीं है, ठीक है। अगर कोई बच्चा इसी को ऐसे लिखा रहा है ए डी कॉमा डी कॉमा एल, उसका भी सही माना जाता है सेट, ठीक है। कोई लड़का ई सेट को ही ऐसे लिख दे, कोई लड़का ई सेट को पहले एल लिख दे, उसके बाद ए लिख दे, उसके बाद डी लिख दे, इसको भी सही माना जाएगा। इसका मतलब क्या सीख रहे हैं, देखिए जो समझदार बच्चा होगा वो ऑब्जर्व कर लिया होगा। 2 चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब इसका मतलब डाटा रिपीट होना नहीं चाहिए, जो ब्रेसेस के अंदर लिखते हो डाटा रिपीट होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, डाटा शुड नॉट बी रिपीटेड, डाटा शुड नॉट बी रिपीटेड। और दूसरी बात आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूसरी बात ये ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों कि ऑर्डर मायने नहीं रखता है, देख रहे हैं, डीएल दाल, एडीएल एलएडी, कोई भी लिखे सभी का सही माना जाएगा। इसका मतलब क्या समझे, समझने का प्रयास करें आप लोग, क्या समझे इसमें। तो 2 पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, ये सेट सही है सबका, सब आदमी समझ रहे हैं, तो ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इसमें क्या मायने रखता है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, सब आदमी समझ गया। डालडा आप देख लेंगे पीछे से, तो डालडा को इस तरह से सेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट सब आदमी लिखेंगे कि नो डाटा should be repeated within the braces, मतलब ब्रेसेज के अंदर आप डाटा रिपीट नहीं कर सकते हैं। सपोज ये लिखे थे आप DADL, ऐसे करके आप नहीं लिख सकते थे, DADL आप लोग जैसे यहाँ पर लिखे ना D,A,D,L, 2 D हो गया, आप नहीं लिख सकते हैं। सेट का कहना है
कि डाटा रिपीट ब्रेसेज के अंदर नहीं होना चाहिए। किसी को आपत्ति है? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डाटा रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर डज नॉट मैटर, मतलब ऑर्डर मायने नहीं रखता है कि ऑर्डर आप किस तरह से ऑर्डर लिख रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है। तो बात आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चों, रोस्टर फॉर्म कुछ नहीं है। बात आप लोग देखें, व्हाट इज रोस्टर फॉर्म? रोस्टर फॉर्म इज कि you have to write the data within the braces and separated by comma, and no data should be repeated within the braces, and after that order does not matter within the braces, तो इस बात को हम लोग सेट में देखें। किसी को आपत्ति इसमें है? तो किसी आदमी को रोस्टर फॉर्म में दिक्कत होगा नहीं ना? आप लोग एग्जाम्पल करके दिखा सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं लास्ट, और उसके बाद दूसरा फॉर्म में चलते हैं। जैसे बच्चों, set of all letters of word school। अब बताइए, स्कूल को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, कौन नहीं लिख सकता है? सब आदमी डेली स्कूल जाते हैं। बताइए, सेट का नाम कोई रख लीजिए एफ। क्या रख ले? एफ। ब्रेसेज, you have to write the data within the braces separated by comma, no data should be repeated, order does not matter। यही बात ना आपको ध्यान में रखना है, कोई बड़ी बात है क्या? चलिए, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल। स्कूल में कौन कौन सा अलग अलग वर्ड है? एस है एक बार, सी है, एच है, ओ है, एल है। ओ दो बार है, क्या दो बार लिखाएगा? डाटा शुड नॉट बी रिपीटेड। तो क्या लिखाएगा अंदर? एस सी एच ओ एल। स्कूल लिखा गया। इसको क्या बोलेंगे? सेट। सही है? हाँ सही है। कोई बच्चा अगर इसको ऐसे भी लिखे, सी एच एस ओ एल, उसका भी सही है। बोल तो रहा है कि डाटा जो होना चाहिए उसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म को मिटाया जाए। रोस्टर फॉर्म बहुत ही इजी चीज़ है, जो आप लोग इजीली समझ चुके होंगे। तो रोस्टर फॉर्म में किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रोस्टर फॉर्म के बाद एक बच्चों जो हमसे 10th में पढ़े हैं उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इंटरवल के बारे में थोड़ा सा जानकारी बच्चों होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो आप समझ ही गए होंगे, एन से नेचुरल नंबर, एम से नेचुरल नंबर, जेड से इंटीजर, क्यू से रेशनल नंबर, आर से रियल नंबर, सी से कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमेशा बुक में यूज होते रहेगा, चैप्टर में यूज होते रहेगा, इस बात को ध्यान रखें। और अभी आप लोग पढ़े हैं रोस्टर फॉर्म, समझ रहे? कुछ इंटरवल के बारे में आप लोग को जानकारी होना जरूरी है। जैसे आप 10th में पढ़े होंगे 1 लेस देन x लेस देन 4। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? x का वैल्यू 1 से 4 के बीच में है, 1 से 4 के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? x 1 से 4 के बीच में, इसका मतलब x कहाँ से? और एक बात आप लोग पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं ओपन। इसको क्या बोलते हैं? ओपन। इसको भी क्या बोलते हैं? ओपन। रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लीजिए, x बिलोंग्स टू 1,4, 1,4। ये भी ओपन, ये भी ओपन। ये ओपन का साइन है। ये किसका साइन है बच्चों? ओपन। इस किसका साइन है? ओपन। ठीक है बच्चों। तो इस टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं बच्चों? ओपन इंटरवल। तो पूरा का नाम क्या हो जाएगा? ऐसे लिखा रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। जो नहीं जानते बच्चा उस सबके लिए पढ़ाना है, तो ये याद रखेंगे। ओपन इंटरवल किसको कहते हैं? जिसमें ना लोअर लिमिट शामिल हो, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। ना लोअर लिमिट शामिल है और ना अपर लिमिट शामिल है। तो यहाँ x का वैल्यू कितना लिख सकते हैं बच्चों? 1 भी शामिल नहीं है, 4 भी नहीं शामिल है, कौन होगा वैल्यू? 2 और 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 और 3। कितना हो जाएगा? 2 और 3। किसी को आपत्ति है इसमें? नहीं। चलिए दूसरा लिखते हैं। एक और हो सकता है 1 लेस देन x लेस देन 4। ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों। तो क्या हो, देखो 1 भी शामिल 4 भी शामिल, मतलब इंक्लूड हुआ 1 भी और 4 भी, और उसके बीच में तो है ही है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लोज। यहाँ पर अगर इसको साइन में देखें तो इसको लिखते हैं ऐसे करके, x बिलोंग्स टू 1,4। देखो इसको बोलते हैं क्लोज। इसको भी क्या बोलते हैं? क्लोज। तो दोनों नाम कितना रखा गया बच्चों? क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल। तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल। सीधे इसको क्या बोलेंगे? ओपन ओपन है तो इसका ओपन इंटरवल है। दोनों क्लोज है तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे क्लोज इंटरवल। जो सीधा क्लोज इंटरवल क्या हो जाएगा? क्लोज इंटरवल। किसी को दिक्कत इसमें? तो क्लोज इंटरवल भी आप लोग समझ गए। चलिए इसको मिटाते हैं। और उसके बाद एक और चीज बच्चों बच गया, 1 लेस देन x लेस देन 4। इसका तो 1 इंक्लूड है और 4 इंक्लूड नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं, इसको अगर इंडिकेट करो साइन में, x बिलोंग्स टू 1,4। 1,4। तो 1 शामिल है, 4 शामिल नहीं है। बात समझ रहे? 1 शामिल है, 4 शामिल। तो इसमें वैल्यू कौन कौन होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। बात समझ गए? इसको बोला क्या जाएगा? इसको बोलते हैं क्लोज
इसको बोलते हैं ओपन, तो क्या बोलेंगे, क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल बोल सकते हैं ना, क्लोज ओपन इंटरवल। किसी को आपत्ति है? नहीं। एक और बाकी बच गया, 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 1 शामिल नहीं है, 4 शामिल है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको ओपन, इसको क्लोज, इसको इंडिकेट साइन में कैसे रखते हैं, 1,4, तो इसको बोलते हैं ओपन, इसको बोलते हैं क्लोज, इसको क्या बोलेंगे, ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 तो शामिल होगा नहीं, तो 2, 3 और 4, यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा, 2, 3, 4, यहाँ पे कितना होगा, 1, 2, 3, समझ रहे हैं। एक जगह और लिखे थे 1 लेस देन x लेस देन 4, यहाँ पे कौन होगा, 2 and 3, 2 and 3, और एक जगह यहाँ पे लिखे थे 1 लेस देन x लेस देन 4, यहाँ पे कितना था, 1, 2, 3, 4। आप सब जगह देख रहे हैं मायने अलग है कि नहीं, तो ये मायने आपको मालूम होना चाहिए बच्चों। हमेशा हम इस फॉर्मेट का इस्तेमाल कल से करेंगे, तो ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए। तो आज के क्लास हम लोग क्या क्या सीखे, ये बात आप कल से समझ के आएंगे, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ओपन क्लोज का डाउट कल से हमको नहीं चाहिए, क्योंकि कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, क्या पढ़ेंगे, सेट, ये सब डाउट हमको नहीं चाहिए कल, ये सब डाउट ओपन क्लोज का नहीं चाहिए। और बाकी सेट का जो रिवीजन करेंगे आप लोग, जो पढ़ाई के उतना ही पढ़िए धीरे धीरे। जैसे आज गर्मी थी तो वीडियो नहीं, लेकिन वीडियो आप लोग को आते रहेगी। थोड़ा सब क्लास का बनाना है, 11th 12 और तो 10th का भी एक आध वीडियो बनाना पड़ता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें ये सब बात को, और ये सब को रिवाइज करके आए। कल से हम लोग फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, तो आप लोग घर पे थोड़ा सा पढ़ाई शुरू कर दीजिए और अपने समय का थोड़ा इस्तेमाल कीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, अच्छे से रहिए, बाय।